Hello friends, my name is Pradeep. I am from डिस्ट्रिक्ट सिरमौर और मैं आपके सामने HPPSC अलाइड सर्विस की जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए हिमाचल जीके का फर्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। सो यू लिसन केयरफुली माय फ्रेंड, नो फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट नाउ। चेक करें, ये हमारा हिमाचल प्रदेश का मैप है जिसमें पूरे ज़िलावार बाउंड्रिया और नॉर्थ में क्या है, साउथ में कौन सा है, तिब्बत कहाँ है, उत्तराखंड कहाँ है, हरियाणा कहाँ है, चंडीगढ़ कौन से डिस्ट्रिक्ट से बाउंड्री मिलती है, ये सारा इसमें जो है इस मैप में दिखाया गया है। एक बार इसे फ्रेंड्स नज़र मारे। हिमाचल प्रदेश को देव भूमि भी कहा जाता है और ये उत्तर में जम्मू कश्मीर से, पश्चिम में पंजाब से और दक्षिण में उत्तर प्रदेश से और पूर्व में उत्तराखंड से घिरा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ऊपर मैप में जैसा दर्शाया गया था कि हिमाचल प्रदेश के उत्तर में जम्मू कश्मीर, तो हमारा जो उत्तर का नॉर्थ का जो ये एरिया है ऊपर, इस एरिया को हम उत्तर कहते हैं और इसके राइट साइड को ही जम्मू और कश्मीर है। तो हिमाचल प्रदेश के उत्तर में हमारा जम्मू कश्मीर हो गया नॉर्थ जोन में, और उसी तरह से नीचे दक्षिण में जैसा बताया गया था जम्मू कश्मीर, पश्चिम में पंजाब से और दक्षिण में उत्तर प्रदेश से। तो हमारा पंजाब इधर को है ना, तो इसकी बाउंड्री क्या बताया था कि पश्चिम में पंजाब से और दक्षिण में उत्तर प्रदेश से, यूपी। पश्चिम में हमारा ये पंजाब एरिया हो गया और हमारा दक्षिण के इसके नीचे ही उत्तर प्रदेश का एरिया लगता है और पूर्व में उत्तराखंड से घिरा हुआ है और ये हमारा उत्तराखंड इसके पूर्व में एरिया घिरा हुआ है। तो हमारा सबसे पहले नॉर्थ में आ गया जम्मू कश्मीर और साउथ में आ गया उत्तराखंड और नीचे वेस्ट में आ गया हमारा पंजाब और चंडीगढ़ और नीचे साउथ वेस्ट में आ गया हमारा हरियाणा और उत्तर प्रदेश के राज्यों को ये से घिरा हुआ है। तो एक बार फिर से हम पढ़ना शुरू करें। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर देवी देवताओं का ज़्यादा मान्यता है और यहाँ पे देवी देवताओं के मंदिर भी है और ये काफ़ी पहाड़ी इलाका है हमारा, तो इसीलिए इसे देवभूमि कहा जाता है। और ये उत्तर प्रदेश में जम्मू कश्मीर से, पश्चिम में पंजाब से और दक्षिण में उत्तर प्रदेश से और पूर्व में उत्तराखंड से घिरा हुआ है। हिमाचल प्रदेश का अर्थ बर्फ़ का घर होता है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो है मैक्सिमम सबसे ज़्यादा बर्फ़ ढकी रहती है और इसकी चारों तरफ जो है पहाड़ियाँ बर्फ़ से ही घिरी होती है, इसीलिए इसे बर्फ़ का घर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा होती है ना। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और राज्य का कुल क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है। जो हमारा हिमाचल प्रदेश है
इसकी जो राजधानी है हमारी नीचे शिमला है, इसीलिए इसको रेड बिंदु में अच्छे से दर्शाया गया है। और इसका जो पूरा क्षेत्रफल है इसका चारों ओर से जो घिरा हुआ है वो 55,673 वर्ग किलोमीटर है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये प्राकृतिक सुंदरता का खजाना है और विश्व के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। इसकी जो है हिमाचल प्रदेश में जो बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ है और यहाँ पर जो है नेचुरली जो है काफ़ी अच्छा सुंदर प्रदेश है, इसीलिए प्राकृतिक सुंदरता के लिए माना जाता है और विश्व में जो है पर्यटन स्थल के लिए सबसे लोकप्रिय है जगह है। राज्य का ज़्यादातर हिस्सा ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं, गहरी घाटियों, सुंदर झरनों और हरियाली से भरा है। यहाँ का मौसम जगह के हिसाब से बदलता रहता है। अब हिमाचल प्रदेश में जो है ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, बर्फ़ और इसकी जो है कहीं पर गहरी खाइयाँ, चट्टानें, जिसको देखने के लिए जो है बाहर से काफ़ी पर्यटक लोग जो है आते हैं और इसकी सुंदरता का लाभ उठाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश जो है काफ़ी अच्छा एरिया है घूमने के लिए। और कुछ जगहों पर भारी बरसात होती है और कुछ जगहों पर बिल्कुल वर्षा नहीं होती है। हिमाचल प्रदेश में मौसम जो है अप डाउन सा ही रहता है। कहीं पर बारिश काफ़ी तेज़ होती है और कहीं पर कम होती है। और ये जो राज्य है हमारा ये 12 जिलों से घिरा हुआ है, जो प्रशासनिक सुविधा के मंडलों, गांव, कस्बों में बटा है। हिमाचल प्रदेश देश का दूसरा सबसे कम भ्रष्ट राज्य है। सेब के भारी उत्पादन के कारण हिमाचल प्रदेश को सेब का राज्य भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में जो है भ्रष्टाचार कम है, इसीलिए जो है ये पूरे इंडिया में जो है दूसरे नंबर पर है कि इसमें यहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत कम होता है। इस साइड, इसकी दूसरी साइड को देखते हैं। ये पूर्व में जो सबसे पहले राज्यपाल कौन थे? आचार्य देवव्रत। और मुख्यमंत्री बने थे हमारे कांग्रेस के वीरभद्र सिंह जी। और स्थापना दिवस का दिन हुआ था 25 जनवरी 1971 को, जो है हमारा हिमाचल प्रदेश की स्थापना दिवस है। क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है और घनत्व 123 प्रति वर्ग किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार 68,64,602। इसको हमें याद रखें, 68, 64, 60, 2, पूरा 60 है। और उसके बाद जो है पीछे से 2 का फासला है, 2, 4 और 4 का आगे 8, तीनों में आगे 3 है। तो और 6 के पीछे 8 लगा लो, फिर 4 कर दो, फिर 2 कर दो, इसके आगे लगा लो 6, तो 68,64,602। 6, 8, 6, 4 और 602, 6, 8, 6, 4, 602। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। 68,64,602 वर्ग किलोमीटर 2011 की जनगणना के अनुसार। और पुरुषों का जन घनत्व है 3,48,000 34,81,873, सॉरी 3 लाख नहीं है, 34,81,873। और महिलाओं का है 33,82,729। ज़िले 12 है। राजधानी हिमाचल प्रदेश की हमारी शिमला है। नदियाँ, इसमें जो है 5 नदियाँ बहती है, रावी, ब्यास, चिनाब, सतलुज, यमुना। रावी, ब्यास
चिनाब, सतलुज और यमुना। रावी, ब्यास, चिनाब, सतलुज, यमुना। वन एवं राष्ट्रीय उद्यान, इसमें जो है कौन कौन से वन हैं और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पार्क हैं। पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी फेमस है गाइड्स। और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये भी काफ़ी फेमस है। रेणुका वन्य जीव अभयारण्य, चेल वन्य जीव अभयारण्य, काला टोप खजियार वन्य जीव अभयारण्य। भाषाएं, हिमाचल प्रदेश में जो भाषाएं बोली जाती है, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, किन्नौरी, पहाड़ी, कांगड़ी और डोगरी। पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, जो बताया गया था उसके नॉर्थ, साउथ और ईस्ट वेस्ट में कौन कौन से राज्य हैं, पीछे भी हमने अभी डिस्कस किया था। तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। राजकीय पशु है हिम तेंदुए। राजकीय पक्षी है पश्चिमी ट्रागो। और राजकीय वृक्ष है देवदार। राजकीय फूल है गुलाबी बुरांस। नेट राज्य घरेलू उत्पादक 65,535। साक्षरता दर 68.74%। पुरुषों की साक्षरता दर है 974,000 पुरुषों पर महिलाएं 974। विधानसभा क्षेत्र 68 है और संसदीय क्षेत्र 4 हैं। ये था हमारा शॉर्ट में डिटेल बताई गई थी इस साइड को। अब दूसरी साइड से हिमाचल प्रदेश का इतिहास बहुत समृद्ध है, क्योंकि सभ्यता की शुरुआत से ही ये विभिन्न कालों में कई वंश रहे हैं। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यहाँ आकर रहे। दूसरी या तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व वे लोग गंगा के मैदानों से यहाँ क्षतिपूर्ण जीवन की खोज में आए थे। जल्द ही मंगोलियों ने क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और फिर आर्य आए। सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग आए थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, और उनको जो है मंगोल के ने जो है वहाँ से बखेर दिया था, खदाड़ दिया था, और मंगोलों ने वहाँ पर अपना शासन किया था। और मंगोल के बाद उसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश में आर्य आए थे। भारतीय महाकाव्य के अनुसार हिमाचल प्रदेश कई छोटे जनपद और गणराज्यों का समूह था, जिनके हर राज्य की एक सांस्कृतिक इकाई थी। उसके बाद मुगल आए, जिसके राजा महमूद गजनवी, सिकंदर आदि के थे। इन लोगों ने इस क्षेत्र को जीता और यहाँ अपना वर्चस्व स्थापित किया। जब उनके शासन का पतन होने लगा, तब गोरखाओं ने इस भूमि पर कब्जा कर लिया। जल्द ही एंग्लो गोरखा युद्ध के दौरान उन्होंने यह राज्य अंग्रेज़ों के हाथों खो दिया। जब लास्ट में ये राज्य हमारा राज्य गुलाम हुआ था, तो उस टाइम एंग्लो गोरखा था। जब युद्ध हुआ था तो उस दौरान जो है ये अंग्रेज़ों के हाथों में चला गया था। अंग्रेज़ इस राज्य की खूबसूरती के कायल हो गए। उन्होंने इस जगह पर सन 1854 से 1914 तक राज किया। अब अंग्रेज़ों ने हिमाचल प्रदेश राज्य पर कितना राज किया? 1854 से 1914 तक। आज़ादी के बाद सन 1948 में 30 रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया।
जब 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, उसके बाद 1948 में हिमाचल का गठन हुआ था और जिसमें 30 रियासतें मिलाई गई थी और उसके बाद एक हिमाचल की स्थापना की गई। जब पंजाब का भौगोलिक तौर पर पुनर्गठन हुआ तो कुछ भाग इसमें चला गया। अब जब पंजाब राज्य मिला था तो पंजाब का कुछ भाग हिमाचल में मिल गया था और 1971 में हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का 18वां राज्य बनकर उभरा। अब ये भी इम्पोर्टेंट है कि हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का कितनवां राज्य बना था, तो ये 18वां राज्य बनकर उभरा था। हिमाचल प्रदेश का भूगोल। अब इसकी भौगोलिक स्थितियों के बारे में जानते हैं। पश्चिमी हिमाचल की तलहटी में स्थित होने के कारण हिमाचल प्रदेश समुद्र तल से 65,000 मीटर की ऊंचाई पर है। समुद्र तल से हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई कितनी है? 6500 मीटर, 6500 मीटर। इसकी ऊंचाई पश्चिम से पूर्व और उत्तर से दक्षिण की ओर है। भौगोलिक तौर पर यह क्षेत्र 3 चोटियों में बटा है: बाहरी हिमालयन यानी शिवालिक, भीतरी हिमालयन यानी सेंट्रल जोन और ग्रेट हिमालयन यानी अल्पाइन जोन। हिमाचल प्रदेश अपनी फैली हुई घाटियों, बर्फ़ से ढके पहाड़ों, खूबसूरत झीलों और नदियों और इटलाते झरनों के लिए प्रसिद्ध है। राज्य का लगभग 64% हिस्सा जंगलों से ढका है, जिसमें देवदार के जंगल, बान, ओक वन, शंकुधारी जंगल, अल्पाइन चराई, रूखे पतझड़ी जंगल और वृक्ष के जंगल शामिल हैं। यहाँ भी जलवायु अत्यधिक ठंडी से सेंटीमीटर ट्रॉपिकल है। यहाँ की गर्मियाँ अप्रैल से जून तक रहती है और मौसम काफ़ी सुहाना रहता है और भारी बर्फबारी की वजह से सर्दियाँ अत्यधिक ठंडी रहती है। बरसात का मौसम यहाँ की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देता है। ये मौसम जुलाई से सितंबर तक रहता है। बरसात में नदियाँ और झरने फिर से भर जाते हैं और हरियाली साल भर देखी जा सकती है। यहाँ की मुख्य नदियाँ चंद्रभागा, ब्यास, चिनाब, सतलुज और रावी। ये नदियाँ साल भर बहती है और मुख्य तौर पर पर्वतों के ग्लेशियर से पलती है। हिमाचल प्रदेश के कुछ ग्लेशियर बाराशिरी, भागा, चंद्रा हैं। इसके जो कुछ ग्लेशियर है, बाराशिरी ग्लेशियर और भागा और चंद्रा। हिमाचल प्रदेश की सरकार और राजनीति। अब इसके सरकार और राजनीति का जो गठन हुआ वो कैसे बना और इसका क्या, इसके बारे में जानेंगे। राज्य 12 ज़िले और तहसीलें हमारी 75 तहसीलें और 52 उपमंडल। 12 ज़िले, 75 तहसीलें, 52 उपमंडल, 75 ब्लॉक और 20,000 से ज़्यादा गांव और 57 कस्बों में बांटा गया है। अब इसको डिवाइड कैसे किया है कि इसमें 12 ज़िले हैं, 75 तहसीलें हैं और 52 उपमंडल है और 75 ब्लॉक हैं और 20,000 से ज़्यादा गांव हैं। आज़ादी के बाद गठन होने के कारण हिमाचल प्रदेश की विधानसभा का कोई पूर्व संविधान नहीं है।
राज्य की एक सदनीय विधायिका में विधानसभा में 68 सीट और 14 हाउस कमेटियां हैं। यहाँ 4 लोकसभा क्षेत्र है और 3 सीटें राज्यसभा की है। राज्य के प्रमुख राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है। हिमाचल प्रदेश में बारी बारी से इन्हीं दलों की सरकार बनती है। भारत के अन्य राज्यों की तरह सरकार के मुख्यमंत्री है, जिसके पास विशेष कार्यकारी अधिकार हैं। सरकार के सभी प्रमुख संचालन को ये नियंत्रित करते हैं। शिक्षा। हिमाचल प्रदेश गर्मियों में ब्रिटिश भारत की राजधानी था, इसीलिए इसकी स्कूली और उच्च शिक्षा का स्तर देश के बाकी हिस्सों के बराबर रहा। हिमाचल राज्य की साक्षरता दर देश की बाकी राज्यों के मुकाबले ऊंची है और ख़ास तौर पर हमीरपुर ज़िले की साक्षरता दर सबसे अधिक है। राज्य में हज़ारों स्कूल हैं और जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा देते हैं, और ये तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या फिर ICISC में समृद्ध है। सरकार राज्यों को देश का नया शिक्षा हब बनाने हेतु प्रयासरत है। हिमाचल प्रदेश का पहला राज्य है जिसने प्राथमिक शिक्षा को हर बच्चे तक पहुंचाना मुमकिन किया है। यहाँ कई यूनिवर्सिटीज़, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जो इच्छुक उम्मीदवारों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम मुहैया कराते हैं। इसके अलावा कई सामान्य डिग्रियाँ कॉलेज भी हैं जहाँ ये बुनियादी उच्च शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा कुछ गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित कॉलेज भी है। अर्थव्यवस्था। हिमाचल प्रदेश उन राज्यों में से एक है जिसमें खुद को सबसे पिछड़े राज्य में से उन्नत राज्य में तब्दील किया है। राज्य की 50% अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। कृषि यहाँ के लोगों की आय का प्राथमिक स्रोत है। राज्य की महत्वपूर्ण फसलें चावल, जौ, मक्का और गेहूँ शामिल हैं। हिमालय की गोद में बसा होने के कारण हिमाचल की कुछ उपजाऊ और भूमि उपजाऊ है और फलों की खेती के लिए अनुकूल है। सेब की कुछ खेती के से राज्य को हर साल 300 करोड़ रुपए की आय होती है। यहाँ खेती किए जाने वाले अन्य फसल में अंजीर, जैतून, हाप, नट्स, मशरूम, केसर और शारदा खरबूज हैं। सहायक बागवानी के तौर पर यहाँ शहद और फूल भी पैदा होता है। स्थानीय निवासियों के लिए पर्यटन आय का अच्छा स्रोत है और राज्य की अर्थव्यवस्था में सहायक है। बिजली की प्रचुरता के कारण यहाँ कई लघु उद्योगों की स्थापना हुई है। यहाँ के प्रदूषण रहित वातावरण के कारण राज्य में कई इलेक्ट्रॉनिक पारिरस भी स्थापित हुए हैं। इसकी वजह से राज्य का आर्थिक विकास तेजी से हुआ है। जनसंख्या की सन 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या 68,64,602 है, जो कि देश की आबादी का बहुत छोटा हिस्सा है। हिमाचल प्रदेश उन राज्यों में से है जिसमें हिंदुओं की जनसंख्या सबसे अधिक है। यहाँ करीब 90% हिंदू है। इनमें भी मुख्य समुदाय राजपूत है, जो ही बहुत पहले यहाँ आकर बस गए थे। ब्राह्मण और राठी भी राज्य भी आबादी का मुख्य हिस्सा हुआ है। घिर्त समुदाय और चौधरी समुदाय ज़्यादातर कांगड़ा जिला में बसता है। यहाँ लोग अक्सर ज़मीन के मालिक होते हैं जो अपनी भूमि गरीब किसानों को खेती के लिए किराए पर देते हैं और उनसे पैसा लेते हैं। यहाँ अन्य समुदाय में कन्नौत, कोली, गट्ठी, गुज्जर, लाहौली और पंगवाल है।
राज्य के ग्रामीण भाग में मजबूत जाति व्यवस्था है, लेकिन आधुनिकता आने के साथ स्थितियां बदल रही है। हिमाचल प्रदेश में तिब्बतियों की भी अच्छी खासी आबादी है और हिंदू धर्म के बाद बौद्ध धर्म दूसरा प्रमुख धर्म है। तिब्बत के शरणार्थी होने के कारण ये ज़्यादातर सामूहिक रूप से लाहौल और किन्नौर में रहते हैं, जहाँ की सीमा पंजाब में बटी होने के कारण सिख समुदाय के लोग भी शहरों और कस्बों में रहते हैं। मुसलमानों की संख्या राज्य में कम है। पर्यटन अब अपनी खूबसूरती और विविधता के कारण निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश यात्रा करने का सबसे आसान अच्छा स्थान है। बर्फ़ से ढके पहाड़ों, हरे भरे जंगलों, लाल सेब के बागों और ताज़ा शुद्ध हवा के कारण राज्य में वह सब कुछ है जिसकी वजह से दुनिया भर के लोग इसकी ओर खींचे चले आते हैं। शिमला, मनाली, चंबा आदि ऐसी जगह हैं जहां साल भर दंपति हनीमून मनाने आते हैं। इसके अलावा लोग यहां पहाड़ों और रोमांचक रिवर राफ्टिंग, आइस स्केटिंग, पैराग्लाइडिंग और स्कीइंग के मज़े करने या फिर शांतिपूर्ण छुट्टियां बिताने आते हैं। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ मंदिर, चर्च, मठ, नदियाँ, हिल स्टेशन, वास्तुकला के नमूने और बाजार हैं। धर्मशाला यहाँ का सबसे ठंडा हिल स्टेशन है। धर्मशाला में बर्फीली घाटियाँ, वनस्पति जीव और ताजगी है जो प्रकृति की देन है। शिमला में पर्यटक जाखू पहाड़ी, रिज, लक्कड़ बाजार, सेंट माइकल कैथेड्रल, राज्य संग्रहालय का मज़ा ले सकते हैं या फिर माल रोड पर तफरीह कर सकते हैं। मशोबरा, कुफरी, फागू कुछ ऐसे उपनगर हैं जो राज्य की प्रकृति खूबसूरती का मनमोहक नज़ारा देते हैं। कुल्लू, चेल, कसौली, मणिकर्ण, डलहौजी आदि हिमाचल प्रदेश की घूमने लायक जगह हैं। नगर पहाड़पुर, रुख खाल, शाही पर्यटकों की ग्रामीण जीवन की विरासत से रूबरू करवाते हैं। हिमाचल प्रदेश में देखने योग्य शहर चंबा, कांगड़ा, रोहतांग पास, शिमला, कुल्लू, मनाली, डलहौजी और सोलन। अब इसकी सामाजिक और सांस्कृतिक। हिमाचल प्रदेश एक बहुभाषी बहुसांस्कृतिक राज्य है, क्योंकि प्राचीन समय से ही यहाँ कई नस्ल आकर बसती हुई गई थी। इसीलिए हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत बहुत विविध, रंगीन और समृद्ध है। इसका प्रदर्शन यहाँ के रंगीन कपड़ों, मठों, संगीत, त्योहार के उत्सव, लयबद्ध नृत्य और सरल लेकिन समृद्ध जीवन शैली में होता है। कला और हस्तशिल्प यहाँ की संस्कृति का अभिन्न अंग है। राज्य की विशेषताएं: पश्चिम तैयार करना, जो कि नियमित तौर पर विदेशों में निर्यात की जाती है। इसके अलावा लकड़ी के बर्तन, धातु के आभूषण, बर्तन भी स्थानीय लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं। संगीत और नृत्य हिमाचलियों के जीवन का खास हिस्सा है। देवी देवताओं के आह्वान के लिए अक्सर लोकगीत गाए जाते हैं। यहाँ के लोगों के बीच भारतीय रागों पर आधारित विशेष गाने, जिन्हें संस्कार गीत कहा जाता है, लोकप्रिय है। राज्य की विशेष नृत्य शैलियाँ सोनाघी, बुराहा, लोसर, नाटी आदि है। यहाँ त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। हर साल धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय हिमालय फेस्टिवल मनाया जाता है। यहाँ के स्थानीय त्योहारों में लाहौलियों के चिशु और लाहौल और कांगड़ा जिले का त्यौहार हरियाली है, जो कि बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए राष्ट्रीय त्यौहार जैसे दीपावली, लोहड़ी, बैसाखी और क्रिसमस भी बहुत महत्वपूर्ण है।